Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Ma'am, good morning. How are you? I am fine, ma'am. What about you? I am also fine, बेटा. चलिए आज के सेशन में हम चैप्टर 14 के जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन चैप्टर का नाम क्या था? हाँ, दहाड़ नहीं पुकार, दहाड़ नहीं, दहाड़ नहीं पुकार, दहाड़ नहीं पुकार, दहाड़ नहीं पुकार। आप लोगों ने उसको फिर से दोहराया था कि नहीं कहानी को? हाँ, हम दोहराए थे। मैम दोहराया था। मैम दोहराया था। दोबारा रीड करा दीजिए। दोबारा रीड करवा दे. यस मैम। अच्छा समय लगा करवा देंगे. अभी एक बार पहले होने दो कंप्लीट, है ना. एक बार कंप्लीट होने दो. यस मैम, एक बार फिर से रीड करा दीजिए. मैम प्लीज करवा दीजिए एक बार रीड और. समय रहेगा तो बाद में करवा देंगे. ठीक है. अभी एक बार पहले हो जाने दो. अभी क्योंकि अभी ग्रामर में भी तो कई चैप्टर पढ़ाने हैं आपको. यस मैम. मेरा ऐसे मुझे बरखा क्या बातें कर रही हो? हाँ चलिए बेटा. बात में था करना ना, क्या और कुछ था? कम हुआ था? मैम हो गया था बात. मैम हो गया था. मैम आज आपको बातें भाषा की कराना है. अच्छा. मैम क्वेश्चन आया. हाँ, बातें भाषा की क्वेश्चन कराना है. हाँ चलिए बेटा. हाँ, बातें भाषा की. अब तक आप लोगों ने विराम चिन्ह के बारे में जानकारी ली. पिछले पाठों में आप लोगों ने विराम चिन्ह क्या होता है, कितने होते हैं, इसके बारे में जाना. अब आगे देखिए क्या जानना है आपको. चीनू और चीकू की बातचीत से स्पष्ट हो रहा है. चीकू, बाघ, सच में बाघ कितना शक्तिशाली पशु है. चीनू, हाँ, पर उसका गायब होना चिंता की बात है. चीकू, हम भी बच्चों के बाघ बचाओ अभियान में भाग लेंगे. चीनू, बाघ जैसे ताकतवर जानवर को लुप्त नहीं होने देंगे. देखिए चीनू और मैम चीकू. आपकी आवाज बीच बीच में कट जाती है. हाँ बेटा. आपकी आवाज बीच बीच में कट जाती है. हाँ, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है. अभी सही हो जाएगी. तो चीनू, हाँ बेटा, चीनू और चीकू की बातचीत में आप लोगों ने देखा, क्या देखा? रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए. शक्तिशाली पशु रंगीन शब्द में आया है और ताकतवर जानवर एक ही चीज है दोनों, है ना. ये शक्तिशाली, ये सभी पर्यायवाची कहलाते हैं. पिछले अध्याय में आप न केवल इससे बल्कि विलोम, अनेकार्थी और अनेक के लिए एक शब्द से भी परिचित हो चुके हैं. आइए पुनः अभ्यास करें. यानी इस चैप्टर में आपको केवल अभ्यास करना है. किस चीज का करना है? पर्यायवाची का, विलोम का और अनेकार्थी का, अनेक के लिए एक शब्द का. ठीक है. यस मैम. यस मैम. तो चलिए ध्यान देंगे आप लोग. प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखें. देखिए कितना बड़ा है, आपको करना है.
आप लोगों में से हम जिससे पूछेंगे उसको बताना रहेगा, अभ्यास करना है केवल, ठीक है। गौरव पासवान, थोड़ा का विलोम क्या होगा? मैम ढेर। ढेर की अधिक। अधिक। आप बताइए भारी का क्या होगा? यशवर्धन। भारी का विलोम? हल्का। हल्का। अभिनय पांडे, बाबा बताइए मोटी का विलोम क्या होगा? पतली। पतली। चलिए मैम पतली। हाँ, मैम पतली होगा। जिससे पूछेंगे उसी को बताना है। शिवान्य बताएंगी तेज का विलोम क्या होगा? तेज का? धीरे। कोई बात नहीं करेगा। चलिए उमेश बताएंगे काला का विलोम क्या होगा? मैम काली। काली। विलोम पूछा गया है ना, आप लिंग चेंज कर रहे हो। मैम गोरा। गोरा। चलिए साक्षी बताएंगी सोना का विलोम क्या होगा? मैम उठना। जागना। जागना। संजना, लंबा का विलोम क्या होगा? संजना। मैम बौना। हाँ मैम संजना से बौना। पूछे लंबा का। मैम बौना। बौना होगा, छोटा होगा। मैम छोटा। मैम बौना भी होगा। यहाँ मैम बौना नहीं छोटा कहेंगे, यहाँ होगा। छोटा कहेंगे। छोटा लंबा हो रहा है। छोटा लंबा यस वस्तु हो मैम। सकती है, बौना वस्तु थोड़ी होगी। यस मैम। यहाँ तो लिखा नहीं, लंबा व्यक्ति लिखा है, तो आप बौना व्यक्त कर देते। हाँ बरखा बताइए पास का क्या होगा? बरखा। मैम किसका? पास। मैम किसका? पास। मैम दूर। दूर। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाएं। आप लोग पेंसिल लिए होंगे, जोड़ा बनाना है। हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। जंगल का समान अर्थ पूछना है, यानी ये पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। आस्था में बताएंगी। आस्था। वन। हाँ जंगल का वन। जंगल को वन से आप लोग जोड़ दीजिए, ठीक है। यस मैम। जंगल का वन। चलिए बाघ का ममता बताएंगे। बाघ का बेटा। मैम राजा। हाँ बाघ का राजा। पर्यायवाची। हाँ फिर से बोलिए। उद्यान। 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 दूसरा कोई नहीं बोलेगा। बाघ का उद्यान है। चलिए जिससे पूछा जाए उसी को बोला। अंचित आप बताएंगे रास्ता का पर्यायवाची क्या होगा? अंचित। बीच में कोई नहीं बोलेगा। मार्ग। मार्ग। वेरी गुड। चलिए इंतजार का शिखर बताएंगे। इंतजार का क्या होगा? मैम इंतजार का। हाँ मैम मैम उत्थान। उत्थान।
इंतजार का उत्थान होगा। हाँ, प्रतीक्षा प्रतीक्षा। हाँ। चलिए, साक्षी बताएंगी जानवर का क्या होगा। मैम पशु। पशु। बहुत अच्छा बेटा। सम्राट का बचा हुआ है, सभी लोग कल लगा लेंगे। क्यों बिमलेश? सम्राट का क्या होगा बिमलेश? राजा। हाँ, कंप्लीट किए बेटा सभी लोग? चलिए अगला देखते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सब लोग को दिखाई देने लगा? दिए गए अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखे। ठीक है? यस मैम। चलिए, आशा बताएंगी जिसे देखकर डर लगे, क्या होगा? डरावना। शेर बाघ चीता। ये क्या? शेर बाघ चीता कहाँ से आ गया? अनेक के लिए एक शब्द मैम लिखा है। डरावना। 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 हाँ, चलिए यशवर्धन बताएंगे रोगी की चिकित्सा करने वाला। चिकित्सक। सब लोग क्यों बोल रहे हो? हाँ, राइट कर रहे हो कि नहीं सभी लोग? राइट करते मैम चलिए। राइट कर रहे हैं। यशवर्धन राइट कर रहे हो? यशवर्धन। मैम पूरा लिखे। अच्छा, मैम हम पूरा लिखे हैं। अच्छा तो बताओ, वन में विचरण करने वाला क्या लिखे हो? वन कर्मचारी। वन वन कर्मचारी। वाह रे वन कर्मचारी, यही तुम पूरा लिखे हो। पहले में क्या लिखे हो जिसे देख कर डर लगे? डरावना। रोगी की चिकित्सा करने वाला। चिकित्सक। अब वन में विचरण करने वाला वन कर्मचारी। यस मैम। इरेज करो उसे। शिवांगी त्रिपाठी बताएंगी। शिवांगी त्रिपाठी आप बताइए, वन में विचरण करने वाला। हाँ, मैम बताइए। मैम वनवासी। नो। और कोई बताएगा? मैम विचारण। नो। वाला। वनचर कहा जाएगा। वंचर। हाँ, वनचर। वंचर। मांस खाने वाला। मांसाहारी। फल सब्जी खाने वाला। शाकाहारी। चलिए राइट कर लीजिए सभी लोग। शाखा। शाखा नहीं, शाका। सापे आगुंत्रा साकंता। मैम खा वाला बता दीजिए एक बार। क्या है खामी? रोगी की चिकित्सक करने वाला। चिकित्सक कहा जाएगा, चिकित्सक।
चलिए बेटा, पाठ से हटकर और भी बहुत कुछ यहाँ आपको क्लियर नहीं दिख रहा है? यस मैम। क्लियर नहीं दिख रहा है ना इसमें? चलिए आप लोग नो मैम। अपने बुक में देखिएगा, हम पढ़ के बता भी दे रहे हैं क्या है इसमें। टीवी पाठ से हटकर और भी बहुत कुछ है। टीवी पर वन्यजीवों के संरक्षण से जुड़े धारावाहिक देखें। इसमें आपको बेटा कभी कभी जो है टीवी पे धारावाहिक आती है जो कि आपके वन्य जीवों के यानी जंगली पशु पक्षियों, वन में रहने वाले पशुओं के जीवन से संबंधित, संरक्षण से संबंधित होते हैं। इसको आपको देखना चाहिए टीवी पर, ठीक है? और फिर वन्य जीवों के संरक्षण हेतु काम करने वाले प्रसिद्ध लोगों के बारे में पता करें। और जो लोग वन जीवों की संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, है ना, ऐसे फेमस लोगों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। यस मैम। जैसे जो वनों का संरक्षण कर रहे हैं, जो जिन लोगों ने इसके तरफ अधिकतर ध्यान दिया है। हाँ बेटा। मैम अगर हम लिख लेंगे मैम, जो लोग वो वन जीव को संरक्षित में मदद करते हैं, हाँ, उसको आप लोग उस पे देखेंगी, देखेंगी। सर्च करेंगे, है ना? तो उनके लोगों के बारे में पता करेंगे आप लोग। उनके बारे में आपको जानकारी अपने नोटबुक पर राइट करनी रहेगी, ठीक है? और फिर एक्टिविटी है सारा एक करने वाला का। वन जीवों के संरक्षण के लिए जो भी व्यक्ति काम किए हैं, जो प्रसिद्ध लोग हैं, उनके बारे में आप जानकारी करके नोटबुक पे राइट करेंगे। और फिर दुर्लभ और विलुप्त हो चुके कुछ जीवों, वन जीव संरक्षण दिवस आज के बारे में पता करें। प्राप्त जानकारी के आधार पर एक छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाएं। यानी इन सब चीजों पर आधारित थोड़ा सा आपको एक डॉक्यूमेंट्री बनाना है अपने नोट्स बुक में, ठीक है? जो मतलब बारे में उनको छानबीन करके उसका लिखना, और फिर बाद में लाइव क्लास में उस पर चर्चा होगी जब समय रहेगा तब। अभी आप लोग केवल सर्च करके राइट करेंगे और इन चीजों को भी ध्यान लिखेंगे। पहले तो आप फेमस लोगों के बारे में लिखेंगे कि जो उन्होंने काम किया है वन जीवों के संरक्षण के बारे में, उनके बारे में पता करके लिखेंगे। और फिर एक चीज का पता लगाएंगे आप लोग कि कौन से ऐसे जीव, दुर्लभ जीव हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। जैसे कि हम लोग डायनासोर अब नहीं रह गए हैं संसार में। नो मैम। सबसे बड़ा जीव था डायनासोर। तो ऐसे ही आप जब डालेंगे मैम, बहुत बड़ा जीव था वो। हाँ, तो कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो संसार से विलुप्त हो चुके हैं, तो आपका उत्तर आ जाएगा, आप उसको लिख लेंगे कौन कौन से जीव हैं। यस मैम। यही सब चीजों का पता करके लिखना, उस पर चर्चा करना, यही आपकी डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है? यस मैम। यस मैम। और दूसरा है, बाघ या अन्य जीव प्रकृति में संतुलन बनाए रखने का काम कैसे करती हैं? वे खाद्य श्रृंखला को कैसे संतुलित बनाते हैं, पता लगाएं और फिर नोटबुक पर चार्ट पेपर या खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाएं। तो यह आपके कहीं विज्ञान के बुक में मिल जाएगा। देखिए बेटा, एक जीव दूसरे पे कैसे आश्रित होते हैं खाद्य श्रृंखला में, यहाँ किसी बुक में दिखाया भी गया है। उसी को आपको चित्र बना के समझाना है कि बाघ या अन्य जीव प्रकृति में संतुलन बनाए रखने का काम कैसे करते हैं। जैसे बहुत छोटा जीव है, घास खाने वाला है, और शेर है जो मांस खाने वाला है। तो शेर को दिखाएंगे मांस खाते हुए, मतलब
खरगोश को दिखाएंगे कि शेर खरगोश को खा रहा है, खरगोश को दिखाएंगे कि खरगोश घास को खा रहा है। इस तरह से चित्र आप पता करेंगे तो आपको मिलेगा खास श्रृंखला पे आधारित चित्र, ठीक है। तो उसको अपने नोटबुक पे बनाना है, चार्ट पेपर पे सारा नहीं दीजिएगा, नोटबुक पे बनाइएगा। यस मैम। बात मैम पते व्हाइट की पेज पे भी बना सकते हैं। मैम व्हाइट पेज पे भी बना सकते हैं। नोटबुक में रहेगा बेटा तो हमेशा आपके पास रहेगा, व्हाइट पेपर बनाओगे तो कहीं इधर मैम उधर उसको बना के मैम फिर उसी में चिपका देंगे, वो भी सही रहेगा। बात पते की ध्यान दीजिए, भारत का पहला राष्ट्रीय बाग था हेली राष्ट्रीय बाग। राष्ट्रीय बाग पहला कौन था भारत का? हेली राष्ट्रीय बाग। अब इसे जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। इसके नाम जाना जाता है जिम कॉर्बेट। ये राष्ट्रीय बाग था, राष्ट्रीय बाग का मतलब हाँ, राष्ट्रीय बाग जो होते हैं बेटा उसमें वन जीवों का शिकार उकार करने पे रोक होता है। वहां पे कुछ लोग लगे होते हैं जो संरक्षण करते हैं इन जो भी बाग में रहने वाले पशु हैं, उनकी देखभाल करते हैं। यस मैम। बूझो तो जाने, भारत में बाघ की कौन सी मुख्य प्रजाति पाई जाती है? शाही बंगाल टाइगर। भारत में जैसे बाघ भी कई प्रजाति की होती है ना, जैसे पक्षियां कई प्रजाति की होती हैं, गाय की कई प्रजातियां होती हैं, कुत्तों की कई प्रजातियां होती हैं, ऐसे ही आपके बाघ की भी कई प्रजातियां होती हैं। तो हमारे देश में मुख्य प्रजाति क्या सा पाई जाती है? शाही बंगाल टाइगर। दूसरा क्वेश्चन है, किस दुर्लभ जीव का खून नीले रंग का होता है? आप लोग अभी तक सुने होंगे सबका खून लाल होता है, सभी जीवों का, मनुष्यों का भी, पशु पक्षियों सबका लाल होता है, लेकिन एक दुर्लभ जीव है जिसका खून नीला होता है। हाश क्रैब यानी राज केकड़ा, इसका खून क्या होता है? राज केकड़ा नीला। बाकी जो पेजेस हैं आपके लिए हैं, आप कोई भी मनपसंद चित्र बना के जो है इसको कलर कर लेंगे, ठीक है। तो आपको काम करने हैं। अच्छा बताइए, जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन 3, 4 ये सब आपने कर लिया है ना? हाँ, तो आज आप अभी के लिए तो आपका जो वर्क हुआ है इसी की आप भेजेंगे चेक करने के लिए। भेज देंगे। हम पूरा भेज देंगे जो आज अभी कराई है। हाँ, इसको भेज दीजिएगा। बाकी होमवर्क के लिए आपका यही चीज है जो पाठ से हटकर है। तो कल परसों 2 दिन का आपके पास समय है, ठीक है? यस मैम। कल हम होमवर्क में इसको देंगे आपका, इसको करने के लिए। आज आप लोगों को बता दे रहे हैं, अब आप लोग आज से ही इसके छानबीन करके राइट कर लीजिए, आज और कल में, कल भेजिएगा फिर, ठीक है? मंडे को आप आना चाहिए, ठीक है? संडे तक पूरा राइट कर लीजिएगा। यस मैम। तब तक आप सर्च करके रफली लिखिए। मैम एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा। मैम जो मेरी कलम से है जिसमें पिक्चर्स बनाने हैं वो भी भेजना है। मेरी कलम से? यस मैम। जिसमें पिक्चर ड्रॉ करना है। यस मैम। कहाँ पर है? मैम दूसरे पेज नहीं, ये इसको ड्रा कर लेना, इसको भेजना नहीं रहेगा, इसको आपके बुक में क्योंकि जो भी पेज, हाँ तो ड्रा करके रखे रहना। जब आपका स्कूल खुलेगा तो आपका पूरा चेक होगा ना, तो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, आप लोग पढ़ रहे हो, सारा कुछ देखा जाएगा तब आपको जो है, हाँ ये सब आप अपना जो है। मैम स्कूल कब ओपन होगा? हो सकता है जल्दी ओपन हो, दवा आ गई है, डोज सबको मिल जाए तब ओपन होगा,
कोरोना का डोज। अभी तो डॉक्टरों को मेन लोगों को लग रहा है। यस और देखिए बेटा, अभी आपके पास 10-12 मिनट का समय है। चलिए हम बुक भी समझा देते हैं, तब तक करना नहीं है अभी आज, कि आज ये तो फिर पास से हटकर वाला करके दोगे, पहले बुक भी करोगे? आप लोग डिसाइड कीजिए। मैम पहले पार्ट से हटकर। हाँ मैम पहले पार्ट से हटकर। हाँ, तो पार्ट से हटकर वाला कर लेना, तब इसको करना। हाँ यस मैम। तो समझा दे इसको कि कहानी को ही सुने आप लोगों से, यस मैम। मैम कहानी को सुनिए। क्योंकि देखिए इसमें आपको कहानी लेखन आया हुआ है। नाटक को संक्षिप्त कहानी में बदल कर लिखे, तब आपको लिखना रहेगा। तो चलिए अभी से इसका अभ्यास हो जाए, है ना? कैसे नाटक को कहानी के रूप में लिखोगे? यस मैम। देखिए, किसी कहानी को नाटक बनाना, इसको भी आप लोगों को आना चाहिए। कोई कहानी है तो हम कैसे नाटक बना के लिखिए उसको। अगर कोई नाटक है तो उसको हम कहानी का रूप कैसे दें, ये भी आपको आना चाहिए, है ना? तो चलिए इसमें आपका नाटक से कहानी बनाना है। तो चलिए कौन सुनाएगा कहानी? मैम हाँ बेटा, हाँ इस पाठ की कहानी बताई, ढार नहीं पुकार। चलिए राजपाल, राजपाल राजपाल सुनाइए। बहुत समय पहले की बात है। एक स्कूल में बच्चों को राष्ट्रीय बाघ सरिस्का में ले जाने की तैयारी की जा रही थी। उसमें बहुत से बच्चे शामिल थे। उसमें कुल 15 बच्चे थे, जैसे अमित, जस्सी, जोया, भाभ्या आदि। ये सब बाघ के बारे में चर्चा कर रहे थे कि हम लोग ज्यादा पास बाघ के नहीं जाएंगे, हम लोग उसे दूरबीन से ही दूर से देखेंगे, जिससे हमारे ऊपर कोई खतरा ना हो। सभी बच्चे राष्ट्रीय बाघ सरिस्का में पहुंचे। सभी लोग बाघ का इंतजार कर रहे थे। तभी बाघ के एक कर्मचारी ने बताया कि अभी बाघ को आने में मर्जी के वहां पर टहल आई थोड़े देर में। तब फिर उन्होंने सोचा कि हम लोग कहीं पर नहीं जाएंगे और एक कविता बनाकर यहीं पर गाएंगे। बाघ की दहाड़, उसके आने का संदेश। बाघ है राष्ट्रीय पशु, या तो जाने सारा देश। सतरंगी उसका रंग, उस पर लकीर मोटी काली। जंगल के अंदर छिपे जहां हो लंबी झाड़ी। लंबा है भारी भरकम, जब दौड़े रुक जाए धड़कन। तेज भयानक, हर दिल दहला दे। ताकत इतनी हाथी को गिरा दे। एक अकेला करे शिकार, नहीं उसका जाए खाली बार। बैठा हो तो लगे पूरा सन्नाटा, जहां जाए वहां जय जयकार। यह गाने के बाद वह लोग सोने के लिए चले गए और फिर उनको रात को बहुत भयानक भयानक सी आवाजें आने लगी। जब वह बाघ को देखने के लिए उठे तो एक कर्मचारी ने बताया कि आप लोग ऊंची पहाड़ी पर चले जाइए। बाघ किसी का शिकार पूरी तरह से घायल। उस रात को किसी ने उसका शिकार करने की सोची, लेकिन वह नहीं सफल रहा। जल्दी सभी बच्चे पहाड़ पर चढ़ के बैठ गए और
कर्मचारी लोग एक डॉक्टर को बुलाने गए और उसका इलाज करने का सोचे, और वह उसका इलाज हुआ और सब बच्चों ने कहा कि हम इसको जाकर अपने स्कूल में चर्चा करेंगे कि हमें भी किसी जानवर को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। धन्यवाद। हाँ बेटा, चलिए आस्था सुनाएंगी कहानी। आस्था। यस मैम। बहुत समय पहले की बात है। एक विद्यालय में एक शिक्षिका कुछ बच्चों को राष्ट्रीय बाघ सरिस्का में लेके जाने की तैयारी कर रही थी। बच्चे बहुत उत्सुकता से आपस में बात कर रहे थे। थोड़ी देर में ही बच्चे और मैडम राष्ट्रीय बाघ सरिस्का में पहुंच गई। मैडम और सभी बच्चे पेड़ और झाड़ियों के पीछे छिप कर बैठे थे। तभी एक कर्मचारी आता है और कहता है, बाघ के आने में अभी काफी समय है, अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा घूमकर वापस आ सकते हैं। पर बच्चों ने मना कर दिया और वे लोग एक कविता बनाने लगे। बाघ की दहाड़, उसके आने का संदेश, बाघ है राष्ट्रीय पशु, है तो जाना सारा देश, सतरंगी उसका रंग, उस पर लकीरें मोटी काली, जंगल के अंदर छिपे जहां हो लंबी झाड़ी, लंबा है भारी भरकम, जब दहाड़े रुक जाए धड़कन, तेज भयानक हर दिल दहलाए देता, ताकत इतनी हाथी को गिरा दे, एक अकेला करे शिकार, नहीं उसका जाए खाली वार, बैठे हो तो लगे सम्राट, जहां जाए हो जय जयकार। बच्चे कविता बना ही रहे थे, तभी सरिस्का बाग के कर्मचारी आते हैं और चिंता से कहते हैं कि आप लोग ऊंची पहाड़ी पे जाइए, बाघ को किसी ने घायल कर दिया है। बच्चे और मैडम ऊंची पहाड़ी पर जाते हैं। तभी एक आवाज आती है, बाघ बहुत जख्मी है, संभल कर। और दूसरे व्यक्ति बोलता है, हाँ, इसीलिए एक अच्छे पशु चिकित्सक को बुलाया गया है। तभी वहां पर एक कर्मचारी आता है और कहता है, बच्चों कल रात बाघ ने शिकार नहीं किया, शिकारियों ने बाघ को पकड़ने का असफल प्रयास किया है। बच्चे और मैडम बेचैन होकर डरने लगते हैं। तभी दूसरा कर्मचारी आता है और कहता है, कुछ लोग बाघ को अपनी कमाई का साधन बना लेते हैं। बाघ के शरीर के काफी हिस्से बहुत कीमती होते हैं, उनकी खाल, दांत वगैरह बेचकर भी लाखों रुपए कमा लेते हैं। तभी एक बच्चा दुखी होकर बोलता है, बाघ देखा तो मगर किस हाल में। सब बच्चे बहुत ही चिंतित रहते हैं। तभी सभी बच्चे बोलते हैं, बाघ राजा, हमने सुनी तुम्हारी पुकार, हम तुम्हें व तुम्हारे साथियों को इन मनुष्य रूपी दरिद्रों से जरूर बचाएंगे। सारे बच्चे स्कूल वापस जाते हैं। तभी वहां पे सूत्रधार बाकी बच्चों को बताता है कि जितने बच्चे वहां पर राष्ट्रीय बाघ सरिस्का में गए थे, वहां पे उन्होंने आंदोलन किया और बाघ को बचाने के लिए वहां पे आंदोलन किया। और वहां से आने के बाद अपने स्कूल में, है ना, राष्ट्रीय बाघ सरिस्का देख कर जब बच्चे आए, वहां पे जो है बाघ की हालत देखी तो उन्होंने कहा कि हम जो है आंदोलन करेंगे, बाघ बचाओ अभियान करेंगे। और फिर आके बच्चे
बाग बचाओ अभियान की शुरुआत करते हैं, उसके लिए वो नारा बनाते हैं। तो क्या आप भी इस अभियान में शामिल होंगे? आप भी बाग बचाओ अभियान में सहयोग करेंगे? आप सभी लोग भी? हाँ, यस मैम। ताकि जंगल के जो पशु हैं उनका संरक्षण हो सके, है ना। चलिए बेटा, आप समय नहीं है ज्यादा, इसलिए हम दूसरे से कहानी नहीं सुन पाएंगे, 2 ही मिनट का समय बचा है। अच्छा, जल्दी में कोई सुनाना चाहे तो सुना सकता है। होमवर्क तो जान चुके हो आप लोग? यस मैम। हाँ? अनुष्का सुनाना चाह रही है बेटा, अनुष्का। हाँ अनुष्का, चलिए बेटा सेशन एंड करते हैं हम, ठीक है। हाँ, यस मैम। अब आप लोगों को कहानी लिखना रहेगा बुक बी में, तो आप लोग शॉर्टकट में लिखेंगे। सभी लोग कहानी तैयार कर लीजिएगा, शॉर्टकट में लिखना रहेगा बुक बी में जब वर्क कराएंगे तो, ठीक है। तो बेटा सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। Bye.